ओम श्री गणेशाय नमः। ओम गुरुमंडलाय नमः। ओम गुरुवे नमः। तो विज्ञान की दृष्टि से जब ये दुनिया बनी, ऐसी साइंस कहती है, बिग बैंग हुआ। तो उस बिग बैंग में आवाज हुई। आवाज के साथ साथ जो द्रव्य था, विज्ञान ये बताता है कि उसका फैलाव शुरू हुआ, और उसी के साथ साथ रोशनी हुई, प्रकाश हुआ। और ये तीनों चीजें, ये तीनों घटनाएं, माने शब्द का उद्भव, प्रकाश का उद्भव और प्रसार, यह ऊर्जा के बगैर संभव नहीं। विज्ञान इसको द्रव्य में निहित ऊर्जा का प्रकटीकरण मानता है, और अध्यात्म इसको ब्रह्म में निहित माया का आविर्भाव। हमारे गुरुदेव कहा करते थे कि ब्रह्म कहना ठीक नहीं। ब्रह्म जो है प्रकृति से संयुक्त है, तो उसको पर ब्रह्म कहा। और निष्कल ब्रह्म के लिए पर ब्रह्म की संज्ञा उचित, यानी जो निर्गुण ब्रह्म है उसको निर्गुण ब्रह्म न कह के पर ब्रह्म कहा जाए, यानी ब्रह्म और प्रकृति का संयुक्त रूप। उसी को आप कह सकते हैं ब्रह्म और माया। विज्ञान की भाषा में उसे कह सकते हैं पदार्थ और ऊर्जा। तो जो नाद सृष्टि मानी गई है, जो शब्द का उद्भव माना गया, उसके साथ ही प्रकाश का उद्भव है, तेज का उद्भव। इसलिए जो ईश्वर अक्षर रूप है, शब्द रूप है, वह ईश्वर तेजोमय है, उसका प्रकाश। और संसार की सभी परंपराओं में उस तेज को माना गया, अक्षर ब्रह्म और तेजस्व रूप परमात्मा। और वह तेज, विज्ञान बताता है कि जो बिग बैंग के साथ मैटर फैला सब तरफ, मैटर के टुकड़े, रोशनी हुई और आवाज हुई, ध्वनि हुई और शब्द हुआ। तो जो सितारे हैं, जो तारा कह सकते हैं, उसको सितारा शब्द थोड़ा उचित नहीं है, ग्रह है, उपग्रह है, उल्का पिंड है, गैसीय बादल हैं, तो इन सब की सृष्टि उसी बिग बैंग के साथ हुई, और इनका प्रवाह, इनका फैलाव अभी भी जारी है, ऐसा विज्ञान कहता है। यानी पदार्थ से ऊर्जा का आविर्भाव, उसी प्रकार जो पर ब्रह्म है, जिसमें शिव और शक्ति, ब्रह्म और माया संयुक्त रूप से निर्गुण ब्रह्म, तो जब वह व्यक्त होता है तो उससे उसकी माया अलग निकल के खड़ी हो जाती है, और यह माया ही ध्वनि है, और यह प्रकाश है, और यह उस ब्रह्म की शक्ति है। जब ब्रह्म से शक्ति संयुक्त है तो ब्रह्म शक्तिमान। इसलिए धार्मिक परंपराओं में ईश्वर को सर्वशक्तिमान माना। कुछ लोग ये कह सकते हैं भाई ईश्वर का रूप क्या है, प्रकाश के अंधकार। तो कुछ लोग कहते हैं भाई ईश्वर का रूप तो केवल प्रकाश नहीं है, तो फिर अंधकार का क्या। हमारा शास्त्र कह रहा है कि जहां परस्पर विरोधी गुण मिल जाए वह है परब्रह्म की अवस्था, यानी प्रकाश, अंधकार, ये दोनों उसी ब्रह्म के गुण। ईश्वर तत्व से
पृथक, उससे बाहर कुछ नहीं। तो ऐसा परब्रह्म, ऐसा निर्गुण ब्रह्म जब व्यक्त होता है तो सर्वप्रथम ध्वनि के रूप में प्रकाश के साथ व्यक्त होता है। यह बात विज्ञान की बात। यहां पर यह कहना आवश्यक है कि विज्ञान की अपनी एक दिशा है। विज्ञान हर चीज को सत्यापित करना चाहता है, तो भी बहुत सी बातें संकल्पना है, थ्योरीज हैं, जिनके एविडेंसेस, जिनके तथ्य, साक्ष्य, सबूत मिल जाते हैं। नहीं तो यह भी प्रश्न किया जा सकता है कि बिग बैंग हुआ था कि नहीं हुआ था, उसको कौन देखने गया। तो आज वैज्ञानिक जो प्रवाह, जो प्रसार की स्पीड, जो वेग हमें ब्रह्मांड में देखने को मिल रहा, उसको, उस स्पीड को पीछे ले जाते हैं, कैलकुलेट करते हैं कि कितने समय पहले शुरू हुआ होगा। और जैसा कि मैंने कहा था, यह तो एक यूनिवर्स की बात। प्रोफेसर सैगन और प्रोफेसर नार्लिकर यह कहते हैं कि ऐसा विस्फोट, ऐसा बिग बैंग एक बार नहीं हुआ, अनेकों बार हुआ। एंड वी आर नॉट लिविंग इन यूनिवर्स, वी आर लिविंग इन मल्टीवर्स। तो जो ईश्वरीय तत्व है उसको विज्ञान उस तरह से नहीं लेता। अध्यात्म उस ईश्वरीय तत्व को ईश्वर रूप में लेता है, उसकी शक्ति को माया या शक्ति के रूप में लेता है। तो अंततः विचार करने पर इस निष्कर्ष पर पहुंचा जा सकता है कि संसार में एक ही चीज, एक ही वस्तु है, और वह वस्तु स्वयं के स्पंद से, स्वयं के इंपल्स से, इसलिए मैं कहता हूं सनातन स्पंद, विस्फोट। और दो चीजें सामने आती हैं, दो, जिस एक को हम पदार्थ कहते हैं, एक को हम ऊर्जा कहते हैं। एक को हम ब्रह्म कह सकते हैं, दूसरे को माया कह सकते हैं। एक को शिव कह सकते हैं, दूसरे को शक्ति कह सकते हैं।